बात बात। अब ये बताओ कि पोर्टफोलियो उससे क्या समझते हो तुम? क्या समझ आता पोर्टफोलियो? तुम भी बताना। वो कल वाला नहीं, अब तो जो नया है, कल तो फंड और मार्जिन बताया था खाली। ये बताओ पोर्टफोलियो क्या समझ में आता है, पोर्टफोलियो कैसे बनाना बनाना चाहिए तुम्हारे हिसाब से? बताओ क्या, तुम ही बताओ अच्छा पहले। अभी हम्म। अभी तो आप ही बताओ, अभी तो इस बात से इसके बारे में जानकारी नहीं है ज्यादा। कोई आइडिया नहीं? देखो सबसे पहले तुम्हें अपनी कॉपी तुम खोल लो। आज तुम लिखते ही जाना। तुम्हारे माइंड में ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि तुम्हें मतलब इन्वेस्ट पोर्टफोलियो बना रहा है तो किस चीज के लिए बना रहा है? अपने रिटायरमेंट के लिए, या घर खरीदने के लिए, गाड़ी खरीदने के लिए? काय के लिए तुम इन्वेस्ट करोगे, पोर्टफोलियो बनाओगे? किस चीज के लिए बनाओगे? मतलब कोई गोल है जिंदगी की, घर खरीदना है, मकान खरीदना है, गाड़ी खरीदनी है, या शादी करनी है? जो शादियों के लिए पैसा जोड़ते हैं, आजकल शादी महंगी हो गई, हमारी मतलब खर्च हो गई। तो एक तो वो तुम्हारे लिए क्लियर होना चाहिए कि गोल क्या है, मतलब किस चीज के लिए तुम पैसा जोड़ रहे हो। जैसे पहले लोग अपने एलआईसी इंश्योरेंस कराते थे, तो उनका गोल होता था कि हाँ 18 साल पैसा डाल रहे हैं, 16 साल पैसा डाल रहे हैं, तो हमें इतना मिलेगा, इससे हम ये काम करें। ठीक। तो वही तुम्हारा गोल क्लियर होना चाहिए, वो अपना लिख लो कौन सी तुम्हारा जो गोल होगा। ठीक। उसके बाद रिस्क, रिस्क कितना ले सकते हो? अब मान लो कि तुम 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो, या अमाउंट छोड़ देते हैं, परसेंटेज की बात करो। अब मान लो 100 रुपए इन्वेस्ट करा, तो तुम्हारी रिस्क लेने की कैपेसिटी कितनी है, क्या परसेंट है? 10%। तो वही लोग, कई लोग हम रिस्क सिर्फ 10% लेंगे। तुम्हारी वही कितनी है कैपेसिटी? तुम्हारी रिस्क लेने की कितनी कैपेसिटी है? 5 से 10%। 5 से 10%। अच्छा भाई, तो अब तुम 5 से 10% में बता, तुम किस में आते हो? मॉडरेट में। जैसे 3 स्टेज होती है, कंजर्वेटिव, मॉडरेट और एग्रेसिव। जो ज्यादा रिस्क ले सकते हैं वो आते हैं एग्रेसिव, जो रिस्क कैपेसिटी ज्यादा कर जाओ। ठीक। इसके अलावा रिस्क लेने की तुम्हारी कैपेसिटी कम है, तो तुम्हें ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करना है ब्लू चिप स्टॉक में, मतलब लार्ज कैप में। लार्ज कैप में ही इन्वेस्ट करना है अगर रिस्क कम लेना है। अगर मिड कैप में जाओगे तो वहां पे रिस्क एंड रिवॉर्ड इक्वल रहता है, तो जितना रिस्क है उतना रिवॉर्ड। ठीक। इसके अलावा अ, एक फॉर्मूला चलता है एज का। जैसे कितना परसेंट तुम्हें इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहिए, कितना परसेंट तुम्हें डेट में, और कितना परसेंट तुम्हें गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए। अब वो सारा पैसा उठा के जो पोर्टफोलियो बनाते हैं, तो सारा पैसा उठा के स्टॉक में निकाल दो। अगर एक अच्छा पोर्टफोलियो आजीवन लेके चलना है तो आज के क्लास में ट्रेडिंग की बात नहीं, शॉर्ट टर्म की बात नहीं। पोर्टफोलियो जो हम बनाते हैं वो हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए बना, 10 साल, 5 साल, 50 साल। हाँ लेकिन उसमें चेंजेस करते रहते हैं धीरे धीरे। मान लो कभी आईटी के स्टॉक चल रहे हैं तो आईटी खरीद लिए, ऑटो के स्टॉक चल रहे हैं तो ऑटो के शेयर खरीद लिए। इस तरीके से डाइवर्सिफाई तो करते रहेंगे, लेकिन ये नहीं पोर्टफोलियो ट्रेडिंग बना दी। पोर्टफोलियो का मतलब है खरीद के छोड़ना, वो बेचने ही नहीं, लंबे टाइम के लिए। तो वैसे हम तुम्हें इंट्राडे भी सिखाएंगे, एफएनओ भी सिखाएंगे, सब सिखाएंगे, लेकिन आज की क्लास में सिर्फ पोर्टफोलियो की बात होगी, शॉर्ट टर्म की और इंट्राडे की बात नहीं होगी। ठीक। आप देखो, थ्योरी से स्टार्ट कर रहे हैं, उसके बाद फिर एग्जाम्पल ले लेके तुम्हें समझाते रहेंगे। देखो भाई, हाउ टू मेक अ पोर्टफोलियो।
पोर्टफोलियो कैसे बनाएंगे भाई, यही देखते हैं। टू मेक अ स्टॉक पोर्टफोलियो, टू मेक अ स्टॉक पोर्टफोलियो, टू मेक, फॉलो दीज स्टेप्स, ये कुछ स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करनी है। सबसे पहले डिफाइन करो अपना गोल और रिस्क, ये है आपकी स्टेप 1। सबसे पहले आप अपना गोल क्या है और रिस्क कितना ले सकते हो, ये लिख लो। ये तुम्हारे माइंड में क्लियर होनी चाहिए ये बात कि हमारा गोल क्या है, हमें इतना चाहिए, इतने साल में इतना चाहिए। ठीक, उसके बाद हम रिस्क कितना ले सकते हैं, हमारे रिस्क कैपेसिटी कितनी, ठीक, ये क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद स्टार्ट बाय आइडेंटिफाइंग योर फाइनेंशियल गोल्स, एग्जांपल रिटायरमेंट, बाइंग ए हाउस, एंड द टाइम हॉरिजन फॉर ईच गोल। मतलब हर उसके लिए कितना गोल है। मान लो हाउस, किसी को हाउस खरीदना है, अब हाउस कितने साल में खरीदना है। अब मान लो अभी एक एज है, मान लो 20 है, 8 साल में शादी करेंगे तो भाई घर चाहिए, जिसका खुद का नहीं नहीं है तो कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ पे हम 7 साल मान लेते हैं, 7 ईयर्स। अब 7 ईयर्स में हम कितना कितना पैसा हर महीने डालें कि हमारा वो फाइनेंशियल गोल अचीव हो जाए। अब मान लो आज के टाइम पे टाउन की अगर बात करें तो 20-25 लाख रुपए में अपने यहाँ पे घर मिल जाता है। अब बरेली में 50 लाख के आसपास। अब 7 साल बाद 50 लाख में तो नहीं मिलेगी। जितना बड़ा अभी 50 साल 50 लाख में मिल रहा है, वो उस टाइम पे कम से कम 7 साल में 1.5 करोड़ का होगा। अब 7 साल बाद, अब 2032 तक तुम्हें कितना, 1.5 करोड़ रुपए चाहिए। अब इसके लिए तुम कितना रुपए डालो, अभी तुम्हारा इतना बन जाए। अब मान लो किसी को कार खरीदनी है या कुछ खरीदना है, तो वही अपनी अमाउंट देख लो और 7 साल का वैल्यू निकाल लो कितनी हो जाएगी। उसी हिसाब से अपना थोड़ा 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 करके जोड़ते चलो। घर तो 7 साल में थोड़ी छोटी बात हो जाती है, जिसका कुत्ता नहीं है बहुत टाइम लग जाता है। लेकिन हम तुम्हें एग्जांपल दे रहे हैं, तुम्हें समझा रहे हैं। एंड द टाइम, टाइम देख लो कितना क्या, एक्सेस, हाउ मच रिस्क यू कैन कंफर्टेबल टेक, और कितना रिस्क तुम कंफर्टेबली ले लो। मतलब इतना घट जाए तो कोई रिस्क नहीं, मतलब तुम झेल जाओ। इसलिए इसमें ब्याज का पैसा कभी नहीं मत लगाना। लेकिन वेदर कंजर्वेटिव, नॉर्मल या मॉडरेट या एग्रेसिव। अब कुछ लोग होते हैं एग्रेसिव होते हैं, वो ज्यादा रिस्क, जो साल का 25-30-30% कमा रहे हैं तो वो थोड़ा एग्रेसिव ट्रेडर होता है, 30% भी कमा लेगा। कुछ है वो नॉर्मल अपना कमा रहे हैं 12-15% का भी। ठीक, इसके बाद एसेट एलोकेशन एंड डाइवर्सिफिकेशन, जो एसेट्स तुम खरीदोगे उनका एलोकेशन और डाइवर्सिफिकेशन बहुत जरूरी है। अब ये नहीं तुमने सारा पैसा लिया एक स्टॉक में लगा दिया, एक स्टॉक में नहीं लगाना है। तुम्हें डिसाइड करना है हाउ टू एलोकेट इन्वेस्टमेंट अमंग एसेट्स क्लास लाइक स्टॉक बॉन्ड कैश। अब यहाँ पे एग्जांपल ले लो, मान लो 10 लाख रुपए हैं। एसेट एलोकेशन कैसे करोगे, अब मान लो यहाँ पे हम एग्जांपल जे लेके चलेंगे कि तुम्हें ही पूरा घर अपना अभी तुम ही संभालते हो, ठीक। अब मान लो तुम्हारे पास 10 लाख रुपए हैं। एक मिनट रुकना, बस नहीं करता है इसमें तुम्हें कुछ रुपए स्टॉक में लगाने हैं, कुछ बॉन्ड। अब जिसके पास सिर्फ 10 लाख है तो कुछ तुम्हें कैश भी रखना है। मान लो 50,000 रख लिए, कब इमरजेंसी आ जाए ये भी नहीं पता। मान लो तबीयत खराब हो गई, कभी कुछ हो गया, तो एकदम थोड़े पैसे निकालते रहोगे। जो जो तुम्हारे कितने होगा, 5%, 5% जो होगा तुम्हारा। इसके अलावा करीबन 1.5 लाख रुपए ये तुम अपने बॉन्ड या डेट में डाल दो, एफडी कर दो, एफडी कर दी मान लो। इसके अलावा कितने बचे, अब 8 लाख जे लगाओ स्टॉक मार्केट में। अगर 10 लाख रुपए है तब का है, ठीक। और 10 लाख नहीं है तो हम तुम्हें अभी रूल बताएंगे वैसे करके लगाना।
अब ये हो गया स्टॉक में, बॉन्ड और कैश। डाइवर्सिफाई विद इन ईच क्लास अक्रॉस सेक्टर इंडस्ट्री एंड कंपनी साइज एंड रिड्यूस रिस्क। अब डाइवर्सिफाई कैसे करते हैं? 8 लाख रुपए है, तो अब 8 लाख में सेक्टर वाइज, इंडस्ट्रीज वाइज या कंपनी के साइज वाइज तुम इन्वेस्ट करोगे। मान लो आईटी में लगा दिया एक एक 1.5 लाख रुपए या 2 लाख रुपए लगा दिए मान लो। आईटी में लगा दिए, फार्मा में लगा दिए, एफएमसीजी में लगा दिए, डिफेंस में लगा दिए। ऐसे करके हम लोग ने सेक्टर वाइज स्टॉक जुड़वाए। तो वही सेक्टर वाइज अपना देख लो कितना कितना किस सेक्टर में लगाना है। मान लो आईटी में 20% लगा दिया, 20% डिफेंस में लगा दिया, 10% डिफेंस में लगा दिया, आटो में लगा दिया, एफएमसीजी में लगा दिया। इस तरीके से कहाँ पे उसने चार्ट बना लिया। ठीक, कि इतना इतना पैसा इस सेक्टर में हम लगा। ठीक, और सेक्टर वाइज ही लगाओ तो ज्यादा बढ़िया रहता है। उससे क्या है, तुम्हारा रिस्क कम हो जाएगा। अब मान लो कभी आईटी चलती है, कभी ऑटो के स्टॉक चलते हैं, अब मान लो तुम्हारे पास टाइम नहीं है बार बार डाइवर्सिफाई करने का, तो मान लो 1.5 महीने आईटी चली, 1.5 महीने ऑटो चला। अब तुम क्या बदला हट्टी करते रहोगे? तुमने तो लंबे टाइम के लिए लिया है। तो तुमने क्या किया, अपने डाइवर्सिफाई कर दिया, मतलब एक टोकरी बना ली, सारे फल रख ली, कोई सा भी चले तुम्हारा मैनेज होता रहे, ना तुम्हें ज्यादा लॉस नहीं होगा। ठीक, फॉर एग्जाम्पल इनने लिखा मिक्स ब्लू चिप स्टॉक, जो लार्ज कैप के हैं, बड़े स्टॉक, वो विद ग्रोथ स्टॉक एंड इंक्लूड डिफरेंट सेक्टर्स लाइक आईटी, फार्मा और एफएमसीजी। जैसे आईटी है, फार्मा है, और एफएमसीजी है। एफएमसीजी में आते हैं हमारे नेस्ले हैं और डाबर है। ये सारे स्टॉक में एफएमसीजी में आते हैं। ठीक, इसके अलावा इन्वेस्टमेंट सिलेक्शन एंड मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट का सिलेक्शन कैसे करना और मैनेजमेंट मैनेज कैसे करना है। तो चूज इंडिविजुअल स्टॉक और फंड दैट फिट योर एलोकेशन प्लान एंड बैलेंस हाई रिस्क। तो तुम्हें इंडिविजुअल स्टॉक और फंड देखने हैं जो तुम्हारे एलोकेशन प्लान के मुताबिक हो, जो तुम्हारे प्लान में फिट बैठे, उस तरीके के लेने हैं। एंड बैलेंस हाई रिस्क, तुम्हारा जो रिस्क है वो ज्यादा हाई ना रहे, तुम्हारा रिस्क मैनेज बैलेंस करता चले। एंड स्टेबल इन्वेस्टमेंट, जो इन्वेस्टमेंट है वो स्टेबल रहे। रेगुलरली रिव्यू एंड रीबैलेंस योर पोर्टफोलियो टू मेंटेन योर टारगेट एंड मिक्स एज मार्केट वैल्यू शिफ्ट। अब मार्केट वैल्यू तो शिफ्ट होती रहती है इधर उधर, तो तुम्हें अपना जो मेन टारगेट है, जो तुम्हें अचीव करना है, वो तुम्हें मैनेज करके चलना है। ठीक, रीबैलेंस मतलब अपने अगर क्या कहते हैं सेक्टर चेंज हो रहा है तो तुम अपना पोर्टफोलियो चेंज कर लो। ठीक, उसके बाद एसेट एलोकेशन डिपेंड्स ऑन योर एज। ना ये देखो, दिस स्ट्रक्चर अप्रोच बिल्डिंग बैलेंस डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो अलाइन विद योर गोल्स एंड एपिटाइट। एक क्या कहते हैं, एक फार्मूला चलता है। एसेट एलोकेशन डिपेंड्स ऑन योर एज, रिस्क टॉलरेंस एंड गोल्स लाइक रिटायरमेंट और बिजनेस ग्रोथ। विदाउट योर स्पेसिफिक एज और ऑब्जेक्टिव यूज द 100 माइनस एज रूल। एक रूल है 100 माइनस, उस रूल का नाम क्या है? 100 माइनस एज। एक फार्मूला चलता है 100 माइनस एज। एज कितनी है तुम्हारी? एज ज्यादा है तुम्हारी तो। अब 100 में से तुम्हारी एज घटा लो, 24 है। कितने बचे? अरे 24 मान लो यार, हम बार बार मिटाएंगे थोड़ी, 23 मान लो। 70 बचे, तो 77% तुम अपना इक्विटी में लगा दो पैसा। समझे? जितनी तुम्हारी एज है उस हिसाब से। रूल एज स्टार्टिंग गाइडलाइन, सब्ट्रैक्ट योर एज फ्रॉम 100 टू गेट इक्विटी परसेंटेज। उतना पैसा इक्विटी में लगा दो, विद द रेस्ट बाकी डेट ऑफ बॉन्ड में और एक स्मॉल इसमें। अब मान लो किसी की एज 20 है, 20s में है कोई, ठीक, तो वो 80% इक्विटी में लगाए, 15% डेट में लगाए, 5% गोल्ड में लगाए। और 30s में है तो 70% इक्विटी में, 25% डेट में, 5% गोल्ड में। ऐसे ही करके जो चलता रहेगा। 60+ है कोई तो 20% लगाए इक्विटी में। अब इस टाइम तुम्हें पता क्या करना चाहिए? तुम अगर अपना पोर्टफोलियो बनाते हो तो 77% तो तुम्हारी इक्विटी हो गई, ठीक। अब इसके अलावा 15% तुम लगाओ अपना इसमें, डेट में या बॉन्ड में। ठीक, और बचा तुम्हारा कितना, 8%। अब मैं तो कहता हूँ इस 8 में भी टुकड़े कर लो, 5% लगा दो गोल्ड में, 3% लगा दो सिल्वर में। या सिल्वर ऐसी है ना इन्वेस्टमेंट, सिल्वर ज्यादा बढ़ती मतलब वैसी नहीं होती, जो उसके पिछले रिटर्न रहे हैं वो ज्यादा अच्छे नहीं रहे हैं।
इसलिए लोग सिल्वर को ज्यादा अहमियत नहीं देते हैं, गोल्ड को थोड़ी ज्यादा देते हैं। तो चाहे तो इस तरीके से अपना तुम पोर्टफोलियो मेंटेन करते रहो। तो अब समझ में आया तुम पोर्टफोलियो बनाना कैसे है। अब इसके अलावा एडजस्ट योर स्टॉक मार्केट एक्सपर्टीज एंड बिजनेस, ये तो इन्होंने हमारा ही लिख दिया नाम है, पता नहीं क्या। कैफ। हाँ बताओ भाई, कुछ समझ में आया तुम्हें अपना किस तरीके से बनाना पोर्टफोलियो। हाँ, समझ गया। या किसी दिन एक दिन बनवा के दिखा दें, हाँ, या आज बता ही देना, बनवा बनवा बना के के दे। दिखा दें। आज आज बनवा देना। आज ही बनवा दें। हाँ 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 हाँ, चलो अच्छा, आज ही बनवा दें। साइकिल उठा ली। कौन है। एक मिनट रुकना। हाँ, नारियल लेके। अरे, अरे, तेरा बड़ा ये भी अरे, एक गिलास का, 2 गिलास का। मैंने देखो, क्या देखो, तुम्हारा तुम्हारा ही नाम ले ले रहा है। हाँ। ठीक। अब यहाँ तुम पे अमाउंट है 10 लाख का। ठीक, अब यहाँ पे आईटी। अब आईटी में कौन कौन से स्टॉक लोगे बताओ। मान लो एचसीएल टेक है। ठीक। दूसरा ले लिया टीसीएस। टीसीएस है। यहाँ पे लो इन्फोसिस। और एक हम थोड़ा रिस्क ले रहे हैं, इसके लिए हम एक मिड कैप का ले ले रहे हैं। अब मान लो ये ले लिए हमने 90,000 के, और ये भी ले लिए 90,000 के, और ये ले लिए 20,000। ठीक। अब आईटी हो गया। अब यहाँ पे फार्मा ले लो। फार्मा में लुपिन ले लिया, मैनकाइंड, ए, ए, उधर, सिप्ला। उधर, अब ये तीनों ले लिए 50-50 हजार के। बोले बात कर दो। ये लो। अब इसके बाद डिफेंस। डिफेंस में बताओ। डिक्सन। ये क्या कहते हैं उसका, मिड कैप का ही है। इसके अलावा पारस डिफेंस है, ये भी 50-50 हजार के ले लो। इसके बाद डिफेंस के बाद
एफएमसीजी में थोड़ा ज्यादा भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एफएमसी, इसमें तुम कौन से लोगे? नेस्ले और कोलगेट इस टाइम थोड़े गिरे हुए चल रहे हैं। नेस्ले, कोलगेट, और एक बिकाजी है, उसके भी रिटर्न अच्छे आ रहे हैं। इसमें तुम्हारा 15% हो गया इन्वेस्ट, 1 2 3 4। अब तुम्हारे 2 लाख तो इधर हो गए। 2 लाख इधर हो गए, 1 लाख तुम्हारा इधर हो गया, 3, और 1.5 लाख इधर हो गया, 1.5 लाख, और इधर भी तुम्हारा 1.5 लाख। कितना हो गया? 2 3, 3 3 6। अभी 2 लाख और बचे इन्वेस्ट करने के लिए। तो यहाँ पे ले लो ऑटो। ऑटो इस टाइम अच्छा चल रहा है, बाकी का ऑटो में देख लो। और अभी 10 मिनट है। ऑटो में तुम्हारा क्या हो गया? आइसर मोटर। आइसर मान लो 1 लाख के, और एक है लार्ज कैप ही रखो यार। आइसर के बाद महिंद्रा एंड महिंद्रा। अब ये एक एक कितने हो गए? 2 हो गए, तुझे पूरे 8 हो गए अब तुम्हारे। इसके बाद बॉन्ड। बॉन्ड अपने कोई से भी ले लो, चाहे एफडी कर दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो तुम एफडी में डाल दो। और बाकी कैश हो गया 50। कैश क्या यार, गोल्ड में डाल दो वो वाले, गोल्ड के ईटीएफ। तो 50,000 तुम्हारे गोल्ड के ईटीएफ आ गए। ये तुम्हारी एफडी आ गई। या एफडी ना तो वो बॉन्ड आते हैं, बॉन्ड बॉन्ड एफडी, लमसम 1 आध % का फर्क आता है, बाकी कुछ। ठीक, तो बाकी ना कुछ समझ में आया तो फिर कल की क्लास में पूछ लियो। पोर्टफोलियो तो हो गया तुम्हारा आज का। ठीक।